नमस्कार। आरएसपी से खास शो खास सक्सेस खास बातचीत में आपका स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा। लगातार आज आरएसपी जो है कोचिंग एसोसिएशन व विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन को लेके एक मुहिम छेड़ रखी है कि लगातार देखा जा रहा है लॉकडाउन के दौरान या अनलॉक के दौरान लगातार शिक्षण संस्थानों में ताला लटका है, जिससे उनकी कमरें टूट चुकी हुई है। तो उसको लेकर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन की तरफ से जो अरविंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पैनल पे। अगर देखा जाए लगातार बात की जाए तो लॉकडाउन के दौरान से लेकर अनलॉक भी शुरू हो चुका है और काफी हद तक देखा जाए कई महीने अनलॉक के भी बीत चुके हैं। लगातार सब कुछ तो खुल चुका है, लेकिन अगर बात की जाए विद्यालय में भी विद्यालयों में ताला लटका है, शिक्षण संस्थान में भी बंद है, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए रोहित जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। और जहां तक कोरोना महामारी का सवाल है, कोरोना महामारी के दौरान सभी वर्ग परेशान रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो शिक्षा विभाग हुआ है। क्योंकि निरंतर मार्च से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन से लगातार लीजिए और चीजें खुल गई हैं इसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में, लेकिन अभी शिक्षा अभी तक नहीं खुल पाई है। बच्चों के स्कूल अभी तक नहीं खुल पाए हैं, जिस कारण देखा जाए तो शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित है। और जो ऑनलाइन शिक्षा की चल रही है हम लोगों की, उसमें निश्चित रूप से हम लोग ये मानते हैं कि 100% लाभ तो बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी 60-70% लाभ बच्चों को मिल रहा है। तो क्या मांग करना चाह रहे सरकार से? क्योंकि लगातार देखा जाए आप लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया जा रहा है कि अब शिक्षण संस्थानों को जो तालाबंद उनको खोल दिया जाए, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन्हें शिक्षण जो शिक्षा कार्य है वो दिया जा सके। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा की अगर बात की तो ऑनलाइन शिक्षा से वो कई बच्चों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। बहुत लोगों के पास अगर बात किया मोबाइल अगर एंड्रॉइड फोन भी है तो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क समस्या आ रही है। अगर ग्रामीण अंचलों के बच्चे हैं तो शहरी क्षेत्र में भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आने लगी है। तो ऐसे में कैसे आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से मांग करने वाली बात यहाँ तक है, चूंकि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, हम लोग भी ये चाहते हैं, विद्यालय संचालक भी चाहते हैं कि इस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। बच्चे जैसे अगर एकत्र होकर के जैसे पूर्व की भांति स्कूलों जाएंगे तो निश्चित रूप से ये हो सकता है कि और इसका विकराल रूप हो जाए। लेकिन फिर भी इसका एक नीति बनाई जा सकती है गवर्नमेंट द्वारा कि जिससे वैकल्पिक रूप से या एक दिन या 2 दिन छोड़ करके, जैसे हमारे मान लीजिए एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों में हम जो है 15 बच्चों को पर डे बुलाएं और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको हम लोग 2-2 मीटर 3-3 मीटर दूरी पर बैठा करके बच्चों को शिक्षा दें। क्योंकि ऑफलाइन शिक्षा जो होती है वो ज्यादा बच्चों को समझ में आती है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि बच्चे जो इस प्रकार की जो अभी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान अभी उतना डेवलप नहीं है जितना कि फॉरेन कंट्रीज हैं, तो बच्चे अभी अभ्यस्त भी नहीं है। हालांकि हम ये कहेंगे कि इंटर हायर सेकेंडरी के बाद जो भी परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं होती हैं वो सब ऑनलाइन होती हैं। चाहे आप नीट की परीक्षा ले लीजिए या आप जो है जेईई मेंस की ले लीजिए, क्लैट की ले लीजिए, आप एमबीए की ले लीजिए, सारी परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं। ऐसे में बच्चों को अभ्यस्त करना और बच्चों को तैयार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंटर के बाद बच्चे एकदम से जब जाते हैं तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जूनियर सेक्शन से और प्राइमरी सेक्शन से अगर ऑनलाइन शिक्षा के प्रति थोड़ा जागरूकता फैलाई जाए तो ये निश्चित रूप से बच्चों को उसका भविष्य में लाभ मिलेगा। नहीं, अगर देखा जाए लगातार कोविड-19 के दौरान से लेकर जब लॉकडाउन था या अनलॉकडाउन है, सब कुछ तो खोल दिया गया, तो काफी हद तक अगर देखें तो कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा कल से लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। कल विधायक आरती सिंह से उनका प्रतिनिधिमंडल मिला, आज एमएलसी दिनेश सिंह से उनका प्रतिनिधिमंडल मिला। मांग कर रहे हैं लगातार सरकार से कि जो है शिक्षण संस्थानों का ताला खोला जाए, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के नियम के तहत खोला जाए, ताकि उन लोगों का भरण पोषण की रोजी रोटी नहीं चल पा रही। क्या ऐसी स्थिति विद्यालय प्रबंधकों के ऊपर भी आ रही है? निश्चित रूप से आ रही है, क्योंकि विद्यालय बंद चल रहे हैं, 6 महीने हो चुके हैं और पेरेंट्स भी क्योंकि अभी यहाँ पर इतना ज्यादा अभी वो नहीं है जितना कि उनको जैसे बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े देशों में होता है। अभी वो क्योंकि लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण एकदम से अभी उनके ऊपर ये पड़ा है कि हाँ ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है, तो इसको खुलना तो चाहिए। तो हम कहेंगे बच्चों की स्वास्थ्य को देखते हुए एक नीति बनानी चाहिए सरकार को, और उस नीति के तहत इसको खोला जाना चाहिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि मतलब जिस हिसाब से जो ऑनलाइन शिक्षा की अगर बात कर ली जाए तो ऑनलाइन शिक्षा से क्या उनको जिस हिसाब से आप लोग पहले विद्यालय में बुला के पढ़ाते थे, समझाते थे, ऑनलाइन शिक्षा में क्या वो समझ पा रहे? छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरह पढ़ते हो जा रहे? नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये है कि ना से अच्छा है। जैसे व्यवस्था है कि स्कूल बंद चल रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही। अगर बच्चे 6 महीने तक अगर लगातार निरंतर रूप से अगर कुछ ना पढ़ रहे होते तो उससे काफी बेहतर है कि बच्चे कुछ तो पढ़ रहे हैं। हाँ, ये अवश्य है कि जो है 50%, 60%, 70% तक हम लोगों ने अपना एक आकलन किया है कि 70% तक बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं।
लेकिन अभी भी 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। अगर बात की जाए तो अभी बीच में एक आदेश आया था कि 21 सितंबर के बाद विद्यालय खोले जा सकते हैं, तो जब यह शुरुआत हुई थी तो आप लोगों ने क्या समझा था कि ये विद्यालय खोले जाएंगे, तो कैसा महसूस कर रहे थे आप? लेकिन बाद में फिर आया आदेश कि विद्यालय नहीं खोले जाएंगे। नहीं, ये एक अच्छा संकेत था, क्योंकि शिक्षा प्रभावित हो रही है, बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, स्कूल तो परेशान है ही। ये जो अभी था कि 21 सितंबर से बच्चे मार्गदर्शन के लिए विद्यालयों में आ सकते हैं, क्योंकि 9th से लेकर 12th तक के लिए किया गया था, और उसमें चूंकि बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं इसलिए उसमें आवश्यक भी था वो। लेकिन ये कि शायद अब कुछ प्रदेशों ने कहा कि उसको 5 अक्टूबर से हम लोग करेंगे, तो इसको जो है सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर, जैसे कि सब कुछ चल रहा है, सारे संस्थान खुले हुए हैं, व्यापार खुला हुआ है, सड़कों पर लोग निकल रहे हैं, तो इसको सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर एक जो कोविड का एक प्रोटोकॉल है उसके तहत इसको अगर खोल दिया जाए तो मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं होगा। और बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जैसा कि मैंने बताया, मैंने पहले भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, उसमें हमने मांग की थी कि जैसे कि 40 बच्चे एक सेक्शन में हैं तो उनको अल्टरनेटिव पर या 2 दिन के अंतराल पर उनको बुलाते हैं, ताकि 10 बच्चे 12 बच्चे ही नियमित रूप से स्कूल आवे एक सेक्शन। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आप एक विद्यालय के संचालक भी हैं, तो आपके जो विद्यालय है उससे कई लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है, तो उन लोगों का खर्च कैसे चल रहा है? क्योंकि विद्यालय में छात्र ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कई ऐसी बातें निकल के आ रही, कोई फीस जमा कर रहा है, कोई फीस ही नहीं जमा कर रहा है, तो ऐसे में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं जो आप लोगों से जुड़े परिवार हैं, जिनकी रोजी रोटी आपके विद्यालय से चल रही है, वो कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। निश्चित रूप से प्राइवेट विद्यालय जितने भी हैं, आप देखिए तो गवर्नमेंट के जो विद्यालय हैं उसी के लमसम बराबर प्राइवेट विद्यालय भी चल रहे हैं, और एक भारी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएँ वहाँ पर उस पर आश्रित हैं, अपना परिवार चलाते हैं। तो विद्यालय के न खुलने से दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है विद्यालय को, पूरी प्रॉपर फीस नहीं आ रही। कुछ पेरेंट्स जागरूक हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के प्रति, वो आते हैं, फीस जमा करते हैं और प्रॉपर डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी भी हम ये देख रहे हैं कि 10 से 20% तक पेरेंट्स जो कि जिनको भी लग रहा कि पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, ऑनलाइन पढ़ाई को कुछ वो समझते ही नहीं, ऐसे लोग अभी विद्यालय ना तो संपर्क किए हैं, ना इनरोलमेंट कराए हैं कि आगे उनको जो है बच्चे को क्या करना है। उनको ये भी नहीं मालूम कि जो सत्र 2020-21 है कहीं ऐसा ना हो, उनको लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट कहीं से जो है कुछ जो है वो फीस माफ़ी कर दे या इस प्रकार की बातें उनको लग रहा है, जबकि ऐसा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब इस परिस्थिति में गवर्नमेंट ये शासन करेगी या कि जो है उसको फीस कहीं से देने वाली बात करेगी। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जागरूक हों और ऑनलाइन शिक्षा के प्रति जागरूकता में भाग लें, और बच्चों को जितना भी ऑनलाइन से शिक्षा मिल रही है उसको ग्रहण करें। और जो है जहाँ तक टीचर्स की सैलरी की बात है, तो ये स्कूल के सामने बहुत बड़ी दिक्कत का प्रश्न इस वक्त है, क्योंकि बच्चों की फीस नहीं आ रही, जो टोटली कहीं से सहायता प्राप्त है उनको तो मुझे सैलरी मिल रही है, लेकिन जो सहायता प्राप्त नहीं है ऐसे विद्यालयों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, अगर देखा जाए लगातार, क्योंकि जो फीस की बात जहाँ पे निकल के आती है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी तो बराबर सैलरी आ रही है, तो क्या जो फीस नहीं दे पा रहे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लोग हैं या फिर जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के परिवार के जन जो फीस नहीं जमा कर रहे हैं? मतलब इसमें रोहित जी हम ये कहेंगे कि मानसिकता ऐसा नहीं है। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पूरी फीस पा रहे हैं, पूरी सैलरी पा रहे हैं, उनकी मानसिकता ये है कि जो है फीस ना दी जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं खुल रहा तो फीस भी ना दी जाए। ऑनलाइन शिक्षा को वो कुछ नहीं समझते हैं, उनको लगता है ऑनलाइन शिक्षा को मतलब ही नहीं है, जबकि आगे चल के हायर सेकेंडरी बाद सब कुछ ऑनलाइन ही है। उस चीज़ को बच्चों को हम तो कहेंगे कि कोरोना के कारण बच्चों को ऑनलाइन सीखने का मौका मिल रहा है, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको जागरूक करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। और टीचर्स की सैलरी हम लोग के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो हम लोग कुछ टीचर्स को हम लोगों ने जो है कम भी किया है, जो क्योंकि जो ऑनलाइन शिक्षा होती है उसमें एक ही टीचर ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकती है, क्योंकि एक जैसे उसका वीडियो बन गया या क्लास ले लिया ऑनलाइन जूम पर है या गूगल मीट पे है, तो उस पर एक टीचर ही, तो हम लोग को टीचर भी कम करना पड़ सकता है। ऐसे में जो है उनके सामने भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग चाहते नहीं है कि टीचर्स को कम करें, लेकिन मजबूरी में आगे चल के हम लोग करना पड़ेगा। अगर बात की आप लोग विद्यालय चला रहे हैं और विद्यालयों का जो है प्रबंधक एसोसिएशन है, तो
आप भी उस संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के पास क्या विद्यालय के जो बाकी लोग हैं, जो अगर बात की संचालक हैं, क्या आप लोग संपर्क करते हैं विद्यालय खोलने की बात को लेकर, कोई मांग करते हैं आप लोग की, आप लोग इसकी मांग उठाई, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, विद्यालय मांग कर रहे हैं कि खोल दिया जाए, क्योंकि दिक्कत देखिए सबसे बड़ी चीज होती है जो विद्यालय को संचालन करना। संचालन करने के लिए जब तक फीस नहीं आएगी तब तक दिक्कत तो रहेगी, तो वो मांग करते हैं, लेकिन हम बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट को एक नीति बनानी चाहिए प्रदेश में, पूरे देश में, कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो है अल्टरनेट डे पर बच्चों को बुलावे और वो शिक्षा को नवंबर से या जैसा भी उचित समझे वो खोल दें। सरकार से क्या आप लोग अपील करना चाहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कमर विद्यालय या जो शिक्षण संस्थान है उनकी कमर टूटी है, क्योंकि लगातार 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, न तो विद्यालय में शिक्षण संस्थान है उसमें शिक्षा दी जा रही है, अगर दी जा रही है तो ऑनलाइन दी जा रही है, फीस नहीं आ पा रही है, कर्मचारियों को वेतन देना है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा कमर अगर टूटी है तो शिक्षण संस्थानों की टूटी है। तो उसको लेकर सरकार से आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और डे अल्टरनेट डे जैसे होता है कि बच्चों को 3-3 दिन पर बुला करके स्कूल को खोल दिया जाना चाहिए नवंबर माह से। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है अरविंद श्रीवास्तव जी, जो लगातार बात कर रहे थे, विद्यालय प्रबंधक की हैसियत से बात कर रहे थे कि विद्यालयों में अगर विद्यालय खोले जाए 2 गज की दूरी मास्क जरूरी के तहत विद्यालय खोले जाए और बाकायदा जो है कोरोना प्रोटोकॉल का वहां पे पालन कराया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं वो भी आज के उनको सर्वाइव किया जाए। लेकिन इनके तरफ दूसरी तरफ ये भी कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा में लगभग 60 से 70% बच्चे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पढ़ भी रहे हैं, 20 से 30% है जो नहीं शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात हो कि सरकार की आखिर मंशा क्या, सरकार क्या ऑनलाइन शिक्षा पर ही जोर देती है या फिर विद्यालय खोलने का काम करेगी? धन्यवाद। नमस्कार, आज से खास शो खास सक्सेस खास बातचीत में आपका स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा। लगातार आज आरपीएस जो है कोचिंग एसोसिएशन व विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन को लेके एक मुहिम छेड़ रखी है कि लगातार देखा जा रहा है लॉकडाउन के दौरान या अनलॉक के दौरान लगातार शिक्षण संस्थानों में ताला लटका है, जिससे उनकी कमरें टूट चुकी हुई है। तो उसको लेकर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन की तरफ से जो अरविंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पैनल में। अगर देखा जाए लगातार बात की जाए तो लॉकडाउन के दौरान से लेकर अनलॉक शुरू हो चुका है और काफी हद तक देखा जाए कई महीने अनलॉक के भी बीत चुके हैं, लगातार सब कुछ तो खुल चुका है, लेकिन अगर बात की जाए विद्यालय अभी भी विद्यालयों में ताला लटका है, शिक्षण संस्थान में अभी भी बंद है, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए रोहित जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। और जहाँ तक कोरोना महामारी का सवाल है, कोरोना महामारी के दौरान सभी वर्ग परेशान रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो शिक्षा विभाग हुआ है, क्योंकि निरंतर मार्च से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन से लगातार समझ लीजिए और चीजें खुल गई हैं इसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में, लेकिन अभी शिक्षा अभी तक नहीं खुल पाई है, बच्चों के स्कूल अभी तक नहीं खुल पाए हैं, जिस कारण देखा जाए तो शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित है। और जो ऑनलाइन शिक्षा की चल रही है हम लोगों की, उसमें निश्चित रूप से हम लोग ये मानते हैं कि 100% लाभ तो बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी 60-70% लाभ बच्चों को मिल रहा है। तो क्या मांग करना चाह रहे हैं सरकार से? क्योंकि लगातार देखा जाए आप लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया जा रहा है कि अब शिक्षण संस्थानों को जो तालाबंद उनको खोल दिया जाए, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन्हें शिक्षण जो शिक्षा कार्य है वो दिया जा सके, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा की अगर बात की तो ऑनलाइन शिक्षा से वो कई बच्चों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। बहुत लोगों के पास अगर बात किया मोबाइल अगर एंड्रॉइड फोन भी है तो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क समस्या आ रही है। अगर ग्रामीण अंचलों के बच्चे हैं तो शहरी क्षेत्र में भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आने लगी है, तो ऐसे में कैसे आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से मांग करने वाली बात यहाँ तक है, चूंकि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, हम लोग भी ये चाहते हैं, विद्यालय संचालक भी चाहते हैं कि इस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। बच्चे जैसे अगर एकत्र होकर के जैसे पूर्व की भांति वो लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से ये हो सकता है कि और इसका विकराल रूप हो जाए, लेकिन फिर भी इसका एक नीति बनाई जा सकती है गवर्नमेंट द्वारा कि जिससे वैकल्पिक रूप से या 1 दिन या 2 दिन छोड़ करके, जैसे हमारे मान लीजिए एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों में हम जो है 15 बच्चों को पर डे बुलाएं और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको हम लोग 2-2 मीटर 3-3 मीटर दूरी पर बैठा करके बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि ऑफलाइन शिक्षा जो होती है वो ज़्यादा बच्चों को समझ में आती है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि बच्चे जो इस प्रकार की जो अभी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान अभी उतना डेवलप नहीं है जितना कि फॉरेन कंट्रीज हैं, तो बच्चे अभी अभ्यस्त भी नहीं है। हालांकि हम ये कहेंगे कि इंटर हायर सेकेंडरी के बाद जो भी परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं होती हैं वो सब ऑनलाइन होती हैं, चाहे आप नीट की परीक्षा ले लीजिए या आप जो है जेईई मेंस की ले लीजिए
क्लैट की ले लीजिए, आप एनडीए की ले लीजिए, सारी परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं। ऐसे में बच्चों को अभ्यास करना और बच्चों को तैयार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंटर के बाद बच्चे एकदम से जब जाते हैं तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जूनियर सेक्शन से और प्राइमरी सेक्शन से अगर ऑनलाइन शिक्षा के प्रति थोड़ा जागरूकता फैलाई जाए तो ये निश्चित रूप से बच्चों को उसका भविष्य में लाभ मिलेगा। नहीं, अगर देखा जाए लगातार कोविड-19 के दौरान से लेके अब जब लॉकडाउन था या अनलॉकडाउन है, सब कुछ तो खोल दिया गया, तो काफी हद तक अगर देखें तो कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा कल से लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। कल विधायक आरती सिंह से उनका प्रतिनिधिमंडल मिला, आज एमएलसी दिनेश सिंह से उनका प्रतिनिधिमंडल मिला, और मांग कर रहे हैं लगातार सरकार से कि जो है शिक्षक संस्थानों का ताला खोला जाए, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के नियम के तहत खोला जाए, ताकि उन लोगों का भरण पोषण, उनकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही। क्या ऐसी स्थिति विद्यालय प्रबंधकों के ऊपर भी आ रही है? निश्चित रूप से आ रही है, क्योंकि विद्यालय बंद चल रहे हैं, 6 महीने हो चुके हैं, और पेरेंट्स भी चूंकि अभी यहाँ पर इतना ज्यादा अभी वो नहीं है जितना कि उनको जैसे बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े देशों में होता है। अभी वो क्योंकि लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण एकदम से अभी उनके ऊपर ये पड़ा है कि हाँ ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है, तो इसको खुलना तो चाहिए, तो हम कहेंगे बच्चों की स्वास्थ्य को देखते हुए एक नीति बनानी चाहिए सरकार को, और उस नीति के तहत इसको खोला जाना चाहिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि मतलब जिस हिसाब से जो ऑनलाइन शिक्षा की अगर बात कर ली जाए, तो ऑनलाइन शिक्षा से क्या उनको जिस हिसाब से आप लोग पहले विद्यालय में बुला के पढ़ाते थे, समझाते थे, ऑनलाइन शिक्षा में क्या वो समझ पा रहे? छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरह पढ़ते हो जाए? नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये है कि ना से अच्छा है, जैसे व्यवस्था है कि स्कूल बंद चल रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही। अगर बच्चे 6 महीने तक अगर लगातार निरंतर रूप से अगर कुछ ना पढ़ रहे होते तो उससे काफी बेहतर है कि बच्चे कुछ तो पढ़ रहे हैं। हाँ, ये अवश्य है कि जो है 50%, 60%, 70% तक हम लोगों ने अपना एक आकलन किया है कि 70% तक बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। अगर बात की जाए तो अभी बीच में एक आदेश आया था कि 21 सितंबर के बाद विद्यालय खोले जा सकते हैं, तो जब यह शुरुआत हुई थी तो आप लोगों ने क्या समझा था कि विद्यालय खोले जाएंगे, तो कैसा महसूस कर रहे थे आप? लेकिन बाद में फिर आया आदेश कि विद्यालय नहीं खोले जाएंगे। नहीं, ये एक अच्छा संकेत था, क्योंकि शिक्षा प्रभावित हो रही है, बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, स्कूल तो परेशान है ही। ये जो अभी था कि 21 सितंबर से बच्चे मार्गदर्शन के लिए विद्यालयों में जा सकते हैं, क्योंकि 9th से लेकर 12th तक के लिए किया गया था, और उसमें चूंकि बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं इसलिए उसमें आवश्यक भी था वो। लेकिन ये कि शायद अब कुछ प्रदेशों में कहा कि उसको 5 अक्टूबर से हम लोग करेंगे, तो इसको जो है सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर, जैसे कि सब कुछ चल रहा है, सारे संस्थान खुले हुए हैं, व्यापार खुला हुआ है, सड़कों पर लोग निकल रहे हैं, तो इसको सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर एक जो कोविड का एक प्रोटोकॉल है उसके तहत इसको अगर खोल दिया जाए तो मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं होगा। और बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जैसा कि मैंने बताया, मैंने पहले भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, उसमें हमने मांग की थी कि जैसे कि 40 बच्चे एक सेक्शन में हैं तो उनको अल्टरनेटिव पर या 2 दिन के अंतराल पर उनको बुलाते हैं, ताकि 10 बच्चे 12 बच्चे ही नियमित रूप से स्कूल आवे एक सेक्शन में। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक विद्यालय के संचालक भी हैं, तो आपके जो विद्यालय है उससे कई लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है, उन लोगों का खर्च कैसे चल रहा है? क्योंकि विद्यालय में छात्र ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कई ऐसी बातें निकल के आ रही, कोई फीस जमा कर रहा है, कोई फीस ही नहीं जमा कर रहा है, तो ऐसे में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? जो आप लोगों से जुड़े परिवार हैं, जिनकी रोजी रोटी आपके विद्यालय से चल रही है, वो कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। निश्चित रूप से प्राइवेट विद्यालय जितने भी हैं, आप देखिए तो गवर्नमेंट के जो विद्यालय हैं उसी के लमसम बराबर प्राइवेट विद्यालय भी चल रहे हैं, और एक भारी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएँ वहाँ पर उस पर आश्रित हैं, अपना परिवार चलाते हैं। तो विद्यालय के न खुलने से दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है विद्यालय को, पूरी प्रॉपर फीस नहीं आ रही। कुछ पेरेंट्स जागरूक हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के प्रति, वो आते हैं, फीस जमा करते हैं और प्रॉपर डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी भी हम ये देख रहे हैं कि 10 से 20% तक पेरेंट्स जो कि जिनको भी लग रहा कि पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, ऑनलाइन पढ़ाई को कुछ वो समझते ही नहीं, ऐसे लोग अभी विद्यालय ना तो संपर्क किए हैं, ना इनरोलमेंट कराए हैं कि आगे उनको जो है बच्चे को क्या करना है। उनको ये भी नहीं मालूम कि जो सत्र 2020-21 है कहीं ऐसा ना हो, उनको लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट कहीं से जो है कुछ जो है वो फीस माफी कर दे या इस प्रकार की बात उनको लग रहा है, जबकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब इस परिस्थिति में गवर्नमेंट ये शासन करेगी या कि जो है उसको फीस कहीं से देने वाली बात करेगी। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जागरूक हों और ऑनलाइन शिक्षा के प्रति जागरूकता में भाग लें, और बच्चों को जितना भी ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है उसको ग्रहण करें। और
जो है जहाँ तक टीचर्स की सैलरी की बात है, तो ये स्कूल के सामने बहुत बड़ी दिक्कत का प्रश्न इस वक्त है, क्योंकि बच्चों की फीस नहीं आ रही। जो टोटली कहीं से सहायता प्राप्त है उनको तो सैलरी मिल रही है, लेकिन जो सहायता प्राप्त नहीं है ऐसे विद्यालयों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, अगर देखा जाए लगातार, क्योंकि जो फीस की बात जहाँ पे निकल के आती है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी तो बराबर सैलरी आ रही है, तो क्या जो फीस नहीं दे पा रहे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लोग हैं, या फिर जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं ऐसे लोगों के परिवार के जो इसमें रोहित जी हम ये कहेंगे कि मानसिकता ऐसा नहीं है। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पूरी फीस पा रहे हैं, पूरी सैलरी पा रहे हैं, उनकी मानसिकता ये है कि जो है फीस ना दी जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं खुल रहा तो फीस भी ना दी जाए। ऑनलाइन शिक्षा को वो कुछ नहीं समझते हैं, उनको लगता है ऑनलाइन शिक्षा को मतलब ही नहीं है, जबकि आगे चल के हायर सेकेंडरी बाद सब कुछ ऑनलाइन ही है। उस चीज़ को बच्चों को हम तो कहेंगे कि कोरोना के कारण बच्चों को ऑनलाइन सीखने का मौका मिल रहा है, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको जागरूक करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। और टीचर्स की सैलरी हम लोग के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो हम लोग कुछ टीचर्स को हम लोगों ने जो है कम भी किया है, क्योंकि जो ऑनलाइन शिक्षा होती है उसमें एक ही टीचर ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकती है, क्योंकि एक जैसे उसका वीडियो बन गया या एक क्लास ले लिया ऑनलाइन जूम पर है या गूगल मीट पे है, तो उस पर एक टीचर ही, तो हम लोग को टीचर भी कम करना पड़ सकता है। ऐसे में जो है उनके सामने भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग चाहते नहीं है कि टीचर्स को कम करें, लेकिन मजबूरी में आगे चल के हम लोग करना पड़ेगा। अगर बात की आप लोग विद्यालय चला रहे हैं और विद्यालयों का जो है प्रबंधक एसोसिएशन है, तो आप भी उस संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के पास क्या विद्यालय के जो बाकी लोग हैं, जो अगर बात की संचालक हैं, क्या आप लोग संपर्क करते हैं विद्यालय खोलने की बात को लेकर, कोई मांग करते हैं आप लोग की, आप लोग इसकी मांग उठाई, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, विद्यालय मांग कर रहे हैं कि खोल दिया जाए, क्योंकि दिक्कत देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जो विद्यालय को संचालन करना। संचालन करने के लिए जब तक फीस नहीं आएगी तब तक दिक्कत तो रहेगी, तो वो मांग करते हैं, लेकिन हम बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट को एक नीति बनानी चाहिए प्रदेश में, पूरे देश में, कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो है अल्टरनेट डे पर बच्चों को बुलावे और वो शिक्षा को नवंबर से या जैसा भी उचित समझे वो खोल देते हैं। सरकार से क्या आप लोग अपील करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कमल विद्यालय